भूलता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। इल्म नजूम इल्म लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों को, प्रेमियों के अंदर उस मौजूद परवरदिगार मालिक जो आपके अंदर बैठा है, उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार। और आप सभी अजीज दोस्तों का, प्रेमियों का इस नजूमी जी यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज का जो मौजू है वो ये है कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे एक बड़ा सवाल है वो है कि क्या लाल किताब हमें पढ़ने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ये आज से नहीं, तकरीबन 2-2.5 साल से जब से मैं नजूमी जी यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हूँ, तो कई बार मुझे मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, कई बार कमेंट बॉक्स में भी लिखी जाती हैं बातें। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा ही विश्वास दिलाया है कि लाल किताब को पढ़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी फिर 2 महीने 6 महीने बाद फिर जब दूसरी बार कॉल आती है तो वो पूरी एक लंबी लिस्ट लेके आते हैं कि ये देखो जी, फलाना आदमी लाल किताब करता है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो जब वो लिस्ट दिखाते हैं, उस लिस्ट में जो उन हालात बयान करते हैं कि फलाने लाल किताब एस्ट्रोलॉजर की कैंसर से डेथ हो गई, फलाने लाल किताब एस्ट्रोलॉजर का एक्सीडेंट से डेथ हो गई, फलाना लाल किताब एस्ट्रोलॉजर छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़कर चला गया, फलाना जो था वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर था, उसकी घरवाली भाग गई है, किसी की घरवाली मर गई है, किसी की घरवाली से इतना मतलब लात जूते आपस में पति पत्नी के चलते हैं कि घर छोड़कर ही मतलब भाग गया है। पत्नी और बच्चों से उसे मतलब ही कोई नहीं है। तो कोई ऐसे भी हैं जिनका औलाद ही नहीं, यानी कि बे औलाद है, आगे कोई उनके औलाद नहीं है, बे औलाद है और ग्रस्त जिंदगी खराब है। और कुछ लोगों के ऐसे भी बताए कि आगे जो औलाद हैं वो मतलब उसमें डिसेबिलिटीज है, मतलब डिसेबिलिटीज यानी कि औलाद होकर भी औलाद जो है वो किसी प्रकार की जो है समस्याएं हैं। तो सबसे पहले ये सब जिनके साथ घटनाएं घटी हैं, मैं उनके लिए, मेरे तो उनके प्रति मैं और क्या कह सकता हूँ, परमात्मा से मैं अरदास ही कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि दुआ कर सकता हूँ कि उनको जो ये इस प्रकार की मुसीबतें आई हैं, इस मुसीबत से उन्हें लड़ने में हिम्मत मिले और परवरदिगार मालिक उन पे जो है अपनी रहमत जो है इनायत करे उनके ऊपर। अब ये जो चीज है, जो टॉपिक्स जो अभी मैंने बताई, जो जिस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार की घटनाएं जो मुझे सुनने को मिलती हैं, कई बार मैंने खुद भी आंखों से भी देखा है। और जो लोग, क्योंकि मन के अंदर में ये शंका है, वो लोग भी मुझे इस बात का जिक्र करते हैं मेरे साथ में। तो मैंने कई बार कईयों को प्राइवेटली समझाया मैंने इस बात को, लेकिन अब बार बार किसको प्राइवेटली समझाऊं। और बार बार ये सवाल होता है कि हमें लाल किताब पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके जो अंजाम, जो एग्जाम्पल लोग देते हैं, जिन जिन लोगों के एग्जाम्पल देते हैं, उन एग्जाम्पल को आ, मतलब अपने ऊपर झेलने की तो बात अलग है, सुनकर ही आपको कितना डर लगता है कि पत्नी का भाग जाना, पत्नी की जो है लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाने, या घर में क्लेश रहना, या औलाद जो है वो डिसेबल होना, मतलब उसमें डिसेबिलिटीज होना। आप समझ सकते हैं कि एबनॉर्मल चाइल्ड अगर घर में है तो उसको संभालना कितना ही मतलब तकलीफ दे होता है, आदमी के लिए बहुत ही तकलीफ होती है। तो ये जितने दुख है, मतलब पूरी तरह से ये जो दुख है, ये पूरी तरह से मंगल बद का ही दुख है तकरीबन। ये जो मंगल बद में पंडित जी बोलते हैं ना कि शुक्र बुध केतु जो है ये तीनों के तीनों मारे जाते हैं। शुक्र यानी कि उसका अपना गृहस्थी, बुध यानी कि उनका कारोबार, बिजनेस या उनकी बहन बेटियां, और उसके बाद जो केतु है यानी कि औलाद है। तो पूरी तरह से जो है तीनों चीजें यानी कि जर जोरू और जमीन, ये हर चीज में उनको हर तरह से तकलीफें जो है उनको मिलती हैं। यह मंगल बद की घटनाएं अक्सर उनके साथ जो है हमें घटित हुई प्रतीत मुझे हुआ है, कई बार फील किया है जो लोगों की बातों को सुनकर।
तो यहाँ पर जो इसका कारण है वो कारण क्या है, जब भी हम लाल किताब को शुरू करते हैं पढ़ना तो हमें शुरुआत में ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम ऐसी ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमें डर भी लगता है। तो आखिर इसके बारे में जो मैं एक तफसील से कि आखिर लाल किताब को पढ़ने के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और जो प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन इसके बारे से पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जितने भी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, नॉट इवन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, इवन रेकी हीलिंग्स, इवन तांत्रिक जो होते हैं, तंत्र के जरिया किसी लोगों का भला करते हैं या बुरा करते हैं, या एनी काइंड ऑफ रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी हैव साइड इफेक्ट। आप किसी प्रकार का भी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या रेमेडियल थिंग्स नाम की कोई भी चीज आप करते हो तो उसके जो है हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं। मैंने बहुत सारी जो रेकी हीलर्स हैं या जो तांत्रिक्स हैं उनको भी मैंने कई बार बहुत ही गंभीर बीमारियों में, और जो हीलिंग करते हैं, हीलिंग करने वालों को मैंने एक स्टेज में, यानी कि आफ्टर 5 years लेटर, 3 years लेटर और 7-10 years लेटर उनको एक मेंटली डिप्रेशन इतना आ जाता है कि या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर उनकी जिंदगी जो है गुमनाम हो जाती है और जिंदगी उनकी बहुत ही नर्क बन जाती है, मतलब लाइफ जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हर रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल सिस्टम के साथ है, नॉट एस्ट्रोलॉजी। आप रेमेडियल यानी जब आप किसी को रिलीफ देते हैं एनर्जी के द्वारा, उपाय के द्वारा या अनुष्ठान के द्वारा, आप जैसे भी किसी को अगर आप एनर्जी के द्वारा हीलिंग करते हैं या रेमेडीज देते हैं तो उस रेमेडीज को का जो काम होता है, अक्सर आपने अगर रेमेडीज की बात करें तो जो रेमेडीज है तो ये तो आपको फुटपाथ पर जो बुक्स मिलती हैं 20-20 रुपये की, 50-50 रुपये की। मैंने उस दिन आपको छोटी सी बुक दिखाई थी ना जो पिछली वीडियो में, कि ऐसे मतलब 50-60 पन्नों की टोने टोट की किताब आती है, तो उससे भी अगर आप कराएंगे तो चलो कहीं भी उपाय लगे कहीं पे नहीं लगे तो ऐसे आगे पीछे हो जाता है। तो वहां पर जो है कि उपाय जो काम करते हैं, उपाय दरअसल जो कॉपी में किताबों में लिखे हैं उपाय वो काम नहीं करते, उपाय के पीछे दरअसल आपकी एनर्जी काम करती है। और ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में एक ना बहुत ही फेमस डायलॉग है, कहते हैं कि नया ज्योतिषी एंड पुराना वैद्य, नया ज्योतिषी हो पुराना वैद्य हो, ये दोनों ही कारगर होते हैं। तो मैंने इस चीज का बहुत ही डीप स्टडी करने की कोशिश की कि आखिर कारण क्या है कि ये जो कहावतें बुजुर्गों ने बनाई है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि नया ज्योतिषी पुराना वैद्य जो होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और इनके पास आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। ये भी आपने भी सुना होगा कई बार। दरअसल क्या है कि जो नया ज्योतिषी होता है, जब भी कोई ज्योतिष सिस्टम में आता है, जब किसी का हॉरोस्कोप देखता है या उसको रेमेडीज देता है, तो हमारे जो पेंडिंग्स कर्मा है, मतलब पास्ट लाइफ में जो हमने गुड एंड बैड किया, जो भी हमारे डीड्स थे हमारे, तो जो हमारे पुण्य कर्म है, जो मतलब एक गुड कर्मा, जो हमारे पास्ट लाइफ के गुड कर्मास हैं, या हमारी जो फैमिली थी, हमारे फोर फादर्स ने जो कुछ दूसरों की भलाई की, जो उसमें हमें उनके तरफ से जो ब्लेसिंग मिली है, जैसे कि जो साधु संत होते हैं जब गद्दी पे बैठते हैं तो जो गुरु अपनी गुरगद्दी जब उन्हें देते हैं, अब उस पे गद्दी पे बैठाते हैं, तो अपनी जो सारी एनर्जी जो होती है उस चेले को दे देते हैं, उसके बाद उसे गुरु बना देते हैं। यानी कि उसके पीछे जो उसके गुरु की एक जो है एनर्जी पावर जो बैकअप होती है उनके साथ होती है, फिर वो दुनिया का भला करते हैं, परमात्मा का नाम भी लेते हैं और फिर आगे किसी गद्दी जाते समय किसी और को गद्दी देते हैं, उसे फिर अपनी एनर्जी उसके अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डिफरेंट है, रिलीजियस वर्ल्ड में ऐसा होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर तो ऐसी कोई दुर्गति वाली बात नहीं है कि कोई आपको गुरु आपको एस्ट्रोलॉजर बना के जाएगा। हालांकि ये तो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में तो ऐसा है कि कोई भी गुरु जो है वो अपना ज्ञान बहुत इजीली आपके साथ शेयर नहीं करता है, नहीं करता, कभी नहीं करता वो। ये तो जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने हम पे उपकार किया, उन्होंने जो है नॉलेज को कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाए, या उनके अंदर जो ब्लेसिंग थी उससे उन्होंने सिस्टम को जनरेट किया और हमारे सामने जितने भी ऋषि मुनि हैं और उसके बाद जितने भी लोग हुए हैं, चाहे वो बीवी रमन हो, चाहे वो कृष्ण मूर्ति जी हो या पंडित रूपचंद जोशी जी हो, इन्होंने भी इस इल्म को जो है आपके साथ शेयर किया। लेकिन ऐसा नहीं करते, पता नहीं कितने जो इल्म थी, कितनी विद्याएं ऐसी थी जो कि उन गुरुओं के साथ ही लुप्त हो गई, उन्होंने किसी दूसरे को दिया नहीं।
तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कोई गुरु चेले वाला सिस्टम तो है नहीं, जो आदमी स्टडी करना शुरू करता है फिर वो ज्योतिषी बन जाता है। आज से 200 साल 300 साल पहले ऐसा था कि बाप ज्योतिषी है, बेटा ज्योतिषी, आगे पोता भी ज्योतिषी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बुक्स जो है वो इजीली अवेलेबल्स हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सिखाते हैं, आप सीख कर जो है खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का, हीलिंग का जो काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप के जो पेंडिंग कर्मा के जो पुण्य कर्म हैं, जो आपके जो गुड डिड्स जो आपके पास्ट लाइफ के हैं या आपके फोर फादर के जो गुड कर्मा थे, जब आप किसी को रेमेडीज देते हैं, जब आप किसी को हीलिंग आप हील करते हैं, तो वो जो पेंडिंग कर्मा के जो आपके पुण्य कर्मा है, उन पुण्य कर्म में से एक छोटा सा टुकड़ा जो है उस रेमेडीज के साथ वर्क करता है। तो जो नया नया ज्योतिषी बनता है, जो उसके पिछले के जो पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कर्मों की वजह से वो लोगों का उसके उपाय बहुत जल्दी काम करते हैं, उसकी प्रेडिक्शन बहुत अमेजिंग होती है, लोग बहुत ही चौंक जाते हैं, अरे वाह क्या वाह, इसने अच्छी प्रेडिक्शन की है। उपाय भी उसके काम करते हैं, मार्गदर्शन भी काम करता है, हीलिंग भी उसकी बहुत अच्छी होती है। जो न्यू रेकी हीलर्स होती हैं, आप इनकी हीलिंग्स कभी लेके देखना, बहुत या होती या होते जो भी हैं, जो देते हैं हीलिंग्स देते हैं, उनकी भी हीलिंग्स में बहुत दम होता है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे पेंडिंग कर्मा, यानी कि पेंडिंग कर्मा को जब ये कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई पितृदोष ही होगा कोई, लेकिन पेंडिंग कर्मा का पितृदोष नहीं, कुछ पुण्य कर्मा भी हमारे साथ होते हैं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़े आए हैं, प्रारब्ध जिससे कहते हैं। तो वो जो पुण्य कर्मा है, वो पुण्य कर्मा का जो है उसके साथ ही, हीलिंग्स के साथ ही, एक छोटा छोटा अंश जो है वो आप रोज खर्चते हैं, और खर्चा करने 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 के बाद जब आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, तो पुण्य कर्म खत्म हो जाने के बाद फिर ये जो आप रेमेडी जो देते हैं या जो आप हीलिंग्स देते हैं, फिर आप अपनी सेल्फ एनर्जी यूज करना शुरू करते हैं। अगर आपने अपनी सेल्फ एनर्जी को रीजनरेट, डेली उसका बैकअप नहीं लेते हैं या रीजनरेट नहीं करते हैं या प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी अपनी खुद भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जब आपकी एनर्जी वीक हो जाती है तो नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो आप पर अटैक कर देती हैं। और जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है, ये लाल किताब ज्योतिष जो है, ये पंडित जी को गैबी रूह ने लिखाई। गैबी रूह अगर आप उसे सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो दैट मीन्स डेड पर्सन। एक डेड पर्सन ने पंडित जी को किताब लिखाई, और वो डेड पर्सन जो था वो बहुत ही अच्छी रूह था, गैबी रूह था, उस रूह ने लिखवाई। और ये जो किताब है, पंडित जी ने हमेशा ही मेडिटेटिव, जैसे कि एक ध्यान की कंडीशन होती है, मेडिटेटिव माइंड में जाकर पंडित जी ने लिखी किताब को। तो जो मेडिटेशन का जो मेडिटेटिव माइंड होता है ना, ये मेडिटेटिव माइंड कब बना? बृहस्पति का जो साधु समाधि है, जब भी बृहस्पति 12th हाउस में होता है, तो 12th हाउस मीन्स उसकी जो एक मेडिटेशन की जो पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। एक तो छठे घर में स्ट्रांग होती है, एक 12वें घर में स्ट्रांग होती है, और एक तीसरे घर में भी उसकी एनर्जी स्ट्रांग होती है। लेकिन तीसरे घर का इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन छठे घर का बृहस्पति और 12वें घर का जो बृहस्पति है, खास करके 12वें घर का बृहस्पति को पंडित जी ने साधु समाधि बोला है, कि साधु जो है सिटिंग इन मेडिटेशन, मंक सिटिंग इन मेडिटेशन। तो वहां पर जो मेडिटेटिव माइंड में, और वो जो घर जो है ऑक्युपाइड बाय राहु के द्वारा जो है वो घर संचालित है। तो पंडित जी को जितनी भी ये नॉलेज आई जो है राहु के जरिए, जो बृहस्पति का जो पावर है वहां पे, दरअसल मेन जो पावर बृहस्पति की पावर 12th हाउस में है, वो बृहस्पति की पावर राहु है। तो मैंने ये तो आज से बहुत साल पहले ही मैंने इस चीज को मैंने जब किया था कि जो किताब है, ये किताब दरअसल इसकी जो प्रिडिक्शन की जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स पूरी तरह से राहु से ज्यादा प्रभावित हैं, और ये नेक राहु से प्रभावित हैं जो बृहस्पति के कंट्रोल में है। और ये किताब जो है ये राहु की है। इस राहु की किताब पर पंडित जी ने लाल कवर चढ़ाया, यानी कि मंगल नेक का कवर चढ़ाकर जो राहु की एनर्जी है उसको पंडित जी ने कंट्रोल किया, ताकि आपको ये बैड इफेक्ट ना दे। और जब पंडित जी ने लाल किताब लिखी है, और लिखने के समय पंडित जी ने कह दिया कि इस किताब पर आपको लाल रंग चढ़ा के रखना आपके लिए बेहतर होगा यहाँ पर। हालांकि इस किताब के बारे में कुछ लोग सूरज कहते हैं, कुछ लोग बृहस्पति कहते हैं, लेकिन जो प्रिडिक्शन होती है, जो गैसिंग पावर होती है, जो किसी चीज को मैग्नीफाई में
मैं आपको एस्ट्रोलॉजी जो है लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी के जो कारक हैं, ज्योतिष के कारक इसमें लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी ज्योतिष का जो कारक है वो बृहस्पति नहीं है, वो ज्योतिष का जो कारक है वो है बुध और राहु जो है इसके ज्योतिष के स्ट्रॉन्ग जो है सिग्निफिकेटर है, कारक हैं इसके। बुध का रोल क्या है? बुध का रोल जो होता है एस्ट्रोलॉजी में वो होता है कैलकुलेशन का, यानी कि हॉरोस्कोप जनरेट करना, लगन साधन, दशम भाव साधन, ये जितनी आप गणनाएं करते हो ना, जो लिखत पढ़त होती है, जितनी आपकी गणनाएं कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन मतलब एस्ट्रोलॉजी में दो है पार्ट है, एक तो है इसका कैलकुलेशन है और दूसरी इसकी प्रिडिक्शन है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मरकरी में आता है और जो इसका प्रिडिक्शन वाला पार्ट है वो राहु में आता है। तो मरकरी जो है ये हमारे जो मैंने आंखों में ना, आप देख रहे होगे मैंने आंख में जो एक ग्लास पहने हैं, जो है पावर ग्लास पहने आंखों में, बहुत ही वैसे कम पावर की है, कंप्यूटर पे काम करने के समय मैं यूज करता हूँ। इस पावर जो है ये ग्लास है, ग्लास तो बुध को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नीफाई पावर है वो मैग्नीफाई पावर होती है राहु की होती है। यहाँ पर जो मैग्नीफाई, जो किसी चीज को बड़ा करना, विस्तार करना, तो जो बुध की जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन का जो विस्तार होता है वो जो होता है वो राहु का होता है। यानी कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में, मतलब एक रूल है कि देयर इज नो थंब रूल एस्ट्रोलॉजी, आप जब भी एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं तो यहाँ पर कोई भी थंब रूल नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो एक आदमी पे लागू हो गया वो दूसरे आदमी पर हूबहू लागू होगा। तो वहां पर जो आपकी जो गैसिंग पावर है, जो गैसिंग पावर, उस गैसिंग पावर को ही प्रिडिक्शन की एक पावर कहते हैं। तो जो आपकी गैसिंग की पावर होती है वो गैसिंग की पावर वहां पर वर्क करती है। तो पंडित जी को भी जो ये चीजें आई मेडिटेटिव माइंड में, जो पंडित जी को रूह ने लिखाई, वो पंडित जी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, एक गैसिंग की, बृहस्पति 12 की जो साधु समाधि की जो पावर पंडित जी के अंदर था। पर पंडित जी का भी बृहस्पति जो है वो 12वें घर का ही था, और 12वें घर में जिनका बृहस्पति हो ये बहुत ही मेडिटेटिव माइंड होते हैं। और इनके बारे में मैं किसी दिन फिर किसी डिटेल्स वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो जो सीधी सी बात है, लाल किताब जो है वो राहु की है, और ये जो इसकी प्रेडिक्शन होती है इसमें आपको जब आप बार बार पढ़ते हो तो आप किसी वर्ड को एक बार, दो बार, फिर उस पर विचार करते हो, आप अपनी गैसिंग करते हो, फिर आगे अच्छी तरह से पढ़ते हो आप। तो बार बार पढ़ने से क्या होता है कि एनर्जी जो होती है आपकी एक्सपेंड होती है, नॉलेज आपकी एक्सपेंड होती है, बिल्कुल राहु के जैसे। और राहु के जैसे ही लाल किताब की प्रेडिक्शन भी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और इसीलिए अधिकतर लोग जो है लाल किताब के उपाय से या लाल किताब को पढ़ने से घबराते हैं कि क्या पता हम इस एनर्जी को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो इसके लिए पंडित जी ने सिंपली इसको जो है लाल कपड़े में ही पंडित जी ने लपेट के बोला कि मंगल के जो कपड़ा है उसमें इसको लपेट कर रखना बेहतर होगा, क्योंकि ये किताब जो है, ये किताब राहु की किताब है, और इसको पंडित जी ने मंगल की पावर से पंडित जी ने लाल कपड़े से लपेट कर रखा है इसको। ये पंडित जी ने किताब में भी बातें लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर चीज है कि पहले जो है कुछ पंडित जी के जो लफ्ज हैं कि सावधानियां पंडित जी ने प्रिकॉशंस क्या बताई हैं लाल किताब को पढ़ने के लिए। आइए हम उसको एक बार पंडित जी के जो शब्दों में ही, हम यहाँ पर लफ्जों में ही देख लेते हैं कि पंडित जी यहाँ पर क्या कहते हैं। तो मैं एक बार मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको ये पोस्ट आपको दिख सके। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये लाल किताब 1919 जो 52 है उसकी एडिशन है। लाल किताब के पहले पन्ने में पंडित जी लिख देते हैं कि बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाई खुदाई नहीं। कि पंडित जी ने बोला कि ये जो इल्म है इससे एक जो मौत का जो है, मौत का कोई यहाँ पर इलाज नहीं है, बाकी दुनियावी जो बातें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पर सोच समझ सकते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्ट करना चाहूँगा, थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसके बाद ये जो इसका विषय है, जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद जो पंडित जी बात आगे बताते हैं, वो जो मैंने अभी एक पढ़ा था ना कि जहाँ से लाल किताब शुरुआत होती है, आवाज सुनता हर किसी की ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की, ये वही पन्ना है लाल किताब का।
और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो 6 पेज है, प्रथम यहाँ पर है। यहाँ पे पंडित जी ने बहुत ही कमाल की बात की है, जो इस बुक को दरअसल पीछे से मेरा थोड़ा सा एक ओशो सन्यासी होने की वजह से मेडिटेशन इन चीजों में भी, कल्ट साइंस में, बाकी कई चीजों में मेरा ध्यान रहता था। तो इस किताब ने मुझे स्पिरिचुअली मुझे बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने का कारण था जो यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि याद रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे। याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन ख्याल एक बात का जरूर रखना। पंडित जी कहते हैं क्या, पंडित जी यहाँ लिखते हैं कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि इंसान अपने कर्मों से बंधा हुआ है। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेखों से, जो लेख है लेख से हर इंसान की जो किस्मत है बंधी हुई है। और लेख विधाता कलम से हो, तो जो लेख को लिखने वाला कौन है, वो विधाता की कलम से है। जो विधाता की जो कलम है, परवरदिगार मालिक की कलम है, उस कलम से ही हमारे लेख लिखे गए हैं। लेकिन आगे पंडित जी जो बात बहुत ही टॉप की एज स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं कि कलम चले खुद कर्म पे अपने, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये नहीं है कि परमात्मा परवरदिगार मालिक अपनी तरफ से तुम्हारी किस्मत लिख कर नहीं भेजेगा, तुमने जैसा किया है तुम्हें वैसा ही मिलेगा। पंडित जी कहना चाहते हैं कलम चले खुद कर्म पे अपने। अब यहाँ पे जो पंडित जी ने बात जो की है कि लेख विधाता कलम से, यानी कि विधाता कौन है, भाग्य का विधाता कौन है, तो यहाँ पर जो बात निकल के आती है वो सबसे गजब की बात ये निकल के आती है। एक सूत्र है, एक सूत्र जो है वो बहुत ही सनातन परंपरा से बहुत ही अहम सूत्र है कि जब जो ऋषियों को जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको, तो उन्होंने एक शब्द बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हालांकि जब आप अपने अंदर की ज्योत जो है, आत्मा को जब आप पहचान लेते हो, तो आपको पता लगता है कि कहाँ ये तुम्हारे अंदर तो आगे में माया का पर्दा पड़ा है, लेकिन तुम तो खुद ही, मतलब ज्योत तो परमात्मा की वही है। अभी हमारे आगे पर्दा है, पर्दा होने की वजह से हमें इसकी समझ नहीं आती है। तो इंसान जो होता है वो खुद भी परमात्मा का ही रूप है, और वो जैसा ही अपने इंसान कर्म करता है, कर्म करने के साथ साथ जो है ये चित्रगुप्त जो हमारे कंधे पर बैठे ना, चित्र इधर बैठा गुप्त इधर बैठा, चित्रगुप्त जो कंधे पे बैठे कहते हैं ना, वो हमारे लिखते रहते हैं, पुण्य पाप दोनों लिखते रहते हैं। दरअसल ये चित्रगुप्त कोई दूसरे, हमारे कर्म ही हमारे चित्रगुप्त हैं। तो हमारे जैसे कर्म होते हैं वो हम खुद ही लिखते हैं। अपनी किस्मत को लिखना इंसान के बस की बात है। अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी किस्मत लिखेगा, अगर बुरे कर्म करेगा तो बुरी किस्मत अपनी बनाएगा। अब इंसान इस चीज के अहम और वहम में वो क्या होता है कि झगड़ा अकल न किस्मत हो। अब गुड और बैड क्या है, हर इंसान यही कहता है कि मैं तो लोगों का बहुत भला करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम क्या बुरा करते हैं उस चीज को हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम यही कहते हैं कि हमने तो जिंदगी में कभी पाप कोई किया ही नहीं, हमने तो हमेशा पुण्य किया है, लोगों की भलाई की है, लेकिन हमारे साथ हमेशा ही बुरा हुआ है। लेकिन हम अपने जो पाप कर्मों का लेखा जोखा नहीं स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि हमने क्या किया। हम अपनी अकल से ना झगड़ा करते रहते हैं, किस्मत से, अकल से। जो हमारे कर्म है वो लिखे जा रहे हैं, जैसा हम करेंगे। कई बार जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक के नियम्स को तोड़ देते हैं, पुलिस हमें पकड़ती है, फिर वहां पे हम कितनी बड़े मासूम से बन जाते हैं, सफाई देते हैं, नहीं नहीं हमने तो तोड़ा नहीं, हमें तो पता नहीं था, पता था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी हमने वहां से बच के निकलना चाहा। ये जो बच के निकलने की जो इंसान की फितरत होती है ना, इसको कहते हैं इंसान की अकल। इंसान अपनी अकल से, अपने कर्मों से, अपने किस्मत से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस दरबार में रोड पर आप तो पुलिस से बच सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बच सकते हो, लेकिन जो ये दोनों चित्रगुप्त बैठे हैं ना, जो हमारी कर्म और किस्मत एक ही बात है। तो जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, जो हमारी किस्मत है, जैसा हम कर्म कर रहे हैं, कर्म टर्नेट, कर्मा टर्नेट इनटू फेट।
तो वो जो आपकी किस्मत है, जो किस्मत में तब्दील हो रही है, उस किस्मत से आप कभी भी नहीं लड़ सकते। आप जैसा करोगे, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत। तो इंसान सारी उम्र अपनी अकल से लड़ता रहता है कि अकल के जरिए किस्मत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा इंसान के साथ कभी हो ही नहीं पाता, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर पंडित जी ये कहते हैं कि जो आगे ये जो लिखा, जब किस्मत का कागज वक्त था वो ऐब का, भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। यानी मौत का दिन जो है वो हमारा जन्म और मृत्यु का भेद जो है, पंडित जी कहते हैं उसने बंद रखा हुआ है। और उसने ये नहीं बताया कि इस इल्म के जरिए किसी की मौत की तारीख बताने भी पंडित जी ने मना किया हुआ है। तो ये उसके बाद पंडित जी ने कहा कि ख्याल रखना था बताया कृत घन इंसान का, ख्याल रखना था बताया कृत घन इंसान का। क्या कहते हैं, एवज लड़की लड़का बोला खतरा था शैतान का। तो यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं ख्याल रखना था बताया। आपने ऊपर की लाइन जो है यहाँ पे आपने पढ़ ली है कि लेख जब किस्मत का लिखा, जब किस्मत का कागज वक्त था वह जो है, वहां पर उसने वक्त था वह ऐब का, भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। तो यहाँ पर ये जो है दुनियादारी की जो ऐब है इन चीजों में, इसमें सभी चीजें जाहिर हो गई, लेकिन जो मौत का दिन था वो इन्होंने उसमें छुपा दिया कि मौत के वक्त का पंडित जी ने बताने से, हालांकि बाद में पंडित जी ने लिखा भी है, इसको समझने वाले समझ सकते हैं, लेकिन इसको पंडित जी ने बताने से, किसी का आखिरी दिन बताने से मना किया कि तुम्हारी मौत कब होगी। उसके बाद यहाँ पे पंडित का ख्याल रखना था बताया कृतघ्न इंसान का। अब कृतघ्न अकृतघ्न, यहाँ पे दो लोग होते हैं। कृतघ्न वो होते हैं जो आपके प्रति जो गुड सोचते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके लिए योर वेल विशर। और जो अकृतघ्न होते हैं उसे ये कहते हैं कि जो आपका दुश्मन हो, जो आपके खिलाफत करता हो, जो आपका सीधी सी बात है दुश्मन है। और अकृतघ्न दुश्मन को कहते हैं, कृतघ्न जो कहते हैं जो आपका वेल विशर हो, जो आपका फ्रेंड हो। तो पंडित ने ख्याल रखना था बताया कृतघ्न इंसान का, एवज लड़का लड़की बोला और खतरा था शैतान का। पंडित जी ने ये बोला कि एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो किसी को मौत का दिन नहीं बताना, दूसरा किसी के पेट में क्या पल रहा है, लड़की है या लड़का है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान लड़की या लड़के जो भी पल रहे हैं उसको कत्ल कर दे या गर्भपात करवा ले। जैसा कि आजकल तकरीबन मैं नॉर्थ इंडिया में देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम, खास करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, और यहाँ पर लड़कों की चाहत में जो लड़कियों को जो मारा जाता है, उस लड़कियों के मारे जाने की वजह से बुद्ध का जो ऋण है ना वो हर घर घर में लगा हुआ है। बुद्ध का ऋण से इतने परेशान है कि आप पूछो मत। कोई बुद्ध के ऋण से हर इंसान, हर घर वहां पे बुद्ध के ऋण से पीड़ित है वहां पर। तो यहाँ पर पंडित जी ने ये बताया कि ये मौत का दिन और किसी के पेट में क्या पल रहा है, इसको पंडित जी ने यहाँ पर बताने से मना किया। आगे जो पंडित जी ने ये, अगर मैं इसको सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और उर्दू में है, उर्दू में समझने वाले, पढ़ने वाले कुछ रीडर्स होंगे या जो समझ सकते हैं वो पढ़ भी सकते हैं इसको। पंडित जी यहाँ का सीधी सी बात लिख देते हैं कि ये जो किताब है ये तुझे बेशक जो है मौत का, जन्म का सब कुछ भेद बता देगी, लेकिन किसी को मौत का दिन बताना ताकि वो आदमी डर जाए, उसके अंदर कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, या फिर किसी इंसान को ये बताना कि जो लड़का लड़की है पेट में, अगर कोई गर्भ का सवाल पूछता है उसे ये बताना कि पेट में लड़का है या लड़की है। अगर ये बता देंगे तो ये चीज पंडित जी ने पहले लिख दिया कि याद रहे या ना रहे मगर ख्याल जरूर रहे, इन चीजों का ख्याल रखना है इस इल्म को करते समय में। तो ये चीजें अगर आप बता देते हैं तो ये चीजें बताने से आप पर जो है यहाँ पर मुसीबत आएगी आप पे यहाँ पर। तो इसके मैं एक मिनट इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको दिख सके और मुझे भी पढ़ने में थोड़ा इजी हो। तो यहाँ पर जो है पंडित जी आगे ये लिख देते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा करेगा तो तेरे खून को कोड़ होगा। खून क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। हमारे जो हमारा बेटा है ना, बेटा मेरा खून है, बच्चे मेरे खून है, तो तेरे खून को कोड़ होगा, यानी कि तेरी जो नस्ल है, अगर तू ये काम करेगा तो तेरा नस्ल यहाँ पर खराब हो जाएगा। पंडित जी एक साथ ये कह देते हैं कि ये इल्म जो है ये कोई जादू मंत्र टोने टोटके नहीं है, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई भी नहीं। यानी पंडित जी ने बोला कि मैं कोई भगवान होने का दावा नहीं करता हूँ,
ये अपने दिल की शांति के लिए और अपने बचाव के लिए है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में जब तक आदमी किसी को रेमेडी या उपाय देगा उसके अपने बचाव के लिए, तो उसे हर तरह से राहत मिलती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब वो उपाय किसी की शादी तुड़वाने के लिए देगा या कुछ न्यू उपाय बनाकर जनरेट करेगा, किसी की शादी तुड़वाएगा, किसी की जो है किसी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए उपाय देगा कि तुम ये उपाय करो, फलाना दुश्मन के जो तुम्हारा नेस्तो नाबूद हो जाएगा, ऐसे सब जो वहां पर वो काम जब करना शुरू करेगा तो उसे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और ये जो उपाय जो लाल किताब के करवाए जाते हैं, ये प्रोटेक्शन अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। अगर फर्ज कीजिए मेरा दुश्मन भी है, तो ये उपाय जो है मेरे दुश्मन के आगे एक दीवार खड़ी कर देगी ताकि वो दुश्मन अटैक नहीं कर पाएगा। ये लाल किताब का मोटिव है। लाल किताब का यहाँ पर मारन, वशीकरण, ये सब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है लाल किताब में। और जो लोग ये लाल किताब के जरिए करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। जो लोग जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई है उन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, और कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ इस मामले में कि उनकी क्या क्या गलतियां थी। तो यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि ये जो उपाय है ये तुम्हारे आगे में एक गैबी दीवार का काम करेगी, एक वायर का प्रोटेक्शन का काम करेगी, फेंसिंग वायर का काम करेगी, ताकि जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम पर अटैक नहीं कर सकेगा और तुम इसमें बच जाओगे। तो उसके बाद जो आगे का जो चैप्टर है, इसमें जो मैंने थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो गई, तो आगे का जो ये चैप्टर है इसमें पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि इस किताब जो है, मैंने पहले बता दी किताब जो है, हालांकि पंडित जी ने लिखा कहीं नहीं कि राहु किताब है, लेकिन जो किताब है ये राहु की किताब है। इसमें पंडित जी ने खूनी जो है लाल रंग का, जो चमकीला ना हो, मुबारक जो मंगल का रंग से, इसको पंडित जी ने कंट्रोल किया। इस किताब को मंगल के रंग से पंडित जी ने, ये राहु की किताब जो थी इसको मंगल से पंडित जी ने कंट्रोल कर दिया, क्योंकि इस किताब को पंडित जी ने मेडिटेटिव माइंड में आकर लिखी। पंडित जी का खुद का बृहस्पति 12 था, पंडित जी का राहु भी बहुत उच्च का था, तीसरे घर का जो था राहु था पंडित जी का। तो पंडित जी ने, राहु केतु दोनों पंडित जी के उच्च थे, और इस वजह से पंडित जी ने ये जो इल्म थी बहुत ही, उनको मेडिटेशन की पावर, उनके अंदर की गैबी ताकत जो थी बहुत स्ट्रांग थी, इमेजिनेशन पावर, गैसिंग पावर बहुत स्ट्रांग थी, और ऊपर से गैबी ताकत की मदद से पंडित जी ने इस इल्म को पंडित जी ने लिखा। तो लाल रंग का जो है इस पर अपना कवर, जब ये किताब आपको मिलेगी बाजार से लेके आओगे तो उसके ऊपर ना बहुत सारे रंग लगे होंगे या जो भी है, पर आपने उस पर हमेशा ही लाल कवर जो है चढ़ा के रखना है। उसके बाद पंडित जी ने बोला कि ये किताब को हर बार जो है पढ़ना है, बार बार इस किताब को कम से कम, मेरे हिसाब से तो आदमी अगर इस किताब को मुकम्मल तौर पर अगर 4-5 बार पढ़ ले तो उससे बातें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो मुकम्मल किताब कम से कम, मैंने सिर्फ बताया कम से कम 6 महीने आपने किताब को कंटिन्यू पढ़ना है। तो ये बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ये किताब जो है, इस किताब में आप ये मत देखना कि इतने वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स के भी आगे जो है कई मीनिंग्स हैं। अपने आप ही दिमाग में आपकी प्रिडिक्शन जो है, न्यू प्रिडिक्शन आपके दिमाग में जनरेट होती है। ये लाल किताब की खूबी है, क्योंकि ये किताब नहीं है, ये किताब एक ब्लेसिंग है, एक ये गैबी पावर है। इसके अंदर एक पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल पावर जो है, लेकिन ये पावर बुरी नहीं है, कोई शैतानी पावर नहीं है, गुड पावर है, ये गैबी रूप की पावर है। तो यहाँ पे पंडित जी ये कहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सबसे काम की बात पंडित जी ये कहते हैं कि इस इल्म को जो पढ़ने वाला है वो किसी दूसरे इल्म का जो है वो बदखोई नहीं करेगा और दूसरे इल्म का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। तो जो लाल किताब करते हैं उनके अंदर ना, लाल किताब की जो प्रेडिक्शन होती है बहुत अमेजिंग होती है। उसको पढ़कर उनके अंदर में इतना ज्यादा कई बार ईगो भर जाता है कि वो ना दूसरी इल्म जो है, चाहे वो कोई भी इल्म हो, लाल किताब को छोड़कर उनका वो ना मजाक उड़ाते रहते हैं कि अरे इनको क्या आता है, इनको क्या आता है, तुम लोग क्या बता सकते हो, हम जो लाल किताब से कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं। इनके अंदर एक ईगो आ जाता है, अहंकार जो है। जब ईगो जो क्या होता है, ईगो यहाँ पे मंगलबद का ही होता है। मंगलबद का ईगो जैसे इसके अंदर, इनके अंदरों में उठता है ना, तो इनका मंगलबद एक्टिवेट हो जाता है और फिर इनको मुसीबत आनी जो है शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी चीज है कि दूसरे इल्म का और आलम का, यानी कि किसी दूसरे जो विद्वान है, ज्योतिष के विद्वान है, उनकी भी बुराइयां नहीं करनी है। जब मैंने शुरुआत की थी, शुरुआती जो मैं अभी आपको बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें मैंने खुद अपने शरीर पर झेली हुई हैं। मैंने अपने शरीर पर खुद झेली हुई है। बहसबाजी करने की आदत थी, गुस्से की आदत थी, गुस्सा मन में भरा हुआ, ईर्ष्या मन में भरा हुआ। मैं तो खुद, मैंने कहा
कि मंगल मेरा बत, चंद्रमा नष्ट, कुछ हॉरोस्कोप भी ऐसा था। तो ये सब चीजें मेरे अंदर में कूट कूट कर भरी हुई थी, जो पंडित जी ने यहाँ पर ये प्रिकॉशन दिए हैं कि मना किया है पंडित जी ने। इसके बाद पंडित जी यहाँ पर जो लिखा था ना कि याद रखना था, बताया कृतघ्न इंसान का, पंडित जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बदखोई करने वाला, जो तुम्हारा कोई दुश्मन है, कोई निंदा करने वाला है, या जिसका दिमाग ही खराब है, मखौल उड़ाने वाला जो है, ऐसे लोगों से जो तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारा तुम पे तंज कसे, तुम्हारी निंदा करे, तो ऐसे लोग जो हैं उन पर जो है गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर अगर गुस्सा भी आ जाए तुम्हारा, तो ये यहाँ पर ये मजमून में ये जो पेज है, मैं इसको, ये 7 नंबर पेज है, यहाँ पे ये पंडित जी यहाँ पे ये जो जिक्र करते हैं 9th जो 9 नंबर है, कि इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले, निंदक, बदखोई करने वाला और कुएं के मेढक, यानी कि जिसकी इल्म जो है, नॉलेज है, वो मेढक जैसे कुएं में ही रह के अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, ऐसे लोग भी, या दिमागी मालक के दिमागी मालक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह से कराहत आ ही जाया करती है। लेकिन मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। ये पंडित जी की लास्ट वर्डिंग है लाल किताब की। तो ये जो पेज है लाल किताब का, पेज जो है, पेज नंबर जो सबसे पहले के जो 2 पेज हैं, ये पेज पंडित जी के प्रिकॉशन के पंडित पेज हैं। अगर आप इनको, अगर आप सिर्फ लाल किताब सिर्फ आप लाल किताब हॉरोस्कोप की आप रीडिंग करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, यानी कि आप कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर लाल किताब को आप पढ़ रहे हैं, उस पर लाल रंग का कवर लगा के रखते हैं, और तो भी आपको यहाँ पर ये कोई इतना जो है यहाँ पर बैड इफेक्ट आपको ये यहाँ पर नहीं देगी। लेकिन इसके अलावा जो लोग लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब उनको ये प्रॉब्लम, मैंने जो बताई, जो जो बातें पंडित जी ने वहां पे मना की थी, वो चीजें मेरे अंदर में भी थी, और मुझे पता नहीं कुछ पंडित जी की या कोई गैबी ताकत थी कि उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन जब मुझे ये चीजें समझ में आई, तो मैंने उन चीजों को धीरे धीरे करके ड्रॉप कर दिया, और तकरीबन 3-4 साल से तो तकरीबन मैंने कंप्लीट ही ड्रॉप कर दिया अपनी जिंदगी से, वो सभी के सभी बातें अपने जिंदगी से निकाल दी। कभी कभी हो जाती है मेरे से, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो लाल किताब की जो पहले की प्रिकॉशन है, ये जो 2 पन्नों की, इसको जो है आप एक नॉर्मली तो रखना ही रखना है। उसके अलावा जो मेरे एक्सपीरियंस है कि चलो ये तो हमने कर लिया, ऐसा हम करेंगे तो हमें जो है लाल किताब समझ आएगी, पढ़ेंगे इसको, लाल कपड़े में लपेट कर रखेंगे, कोई हमें पर्सनल रीडिंग में कोई हमें बैड इफेक्ट नहीं देगी हमें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप हॉरोस्कोप देखेंगे, जब आप दूसरों को रेमेडीज देंगे या हीलिंग आप देंगे, तो उस समय जो आपके पुण्य कर्मा जो हैं, जो आपकी जो पेंडिंग कर्मा है, पुण्य कर्मों से जो संचित आपका कर्म है, उन कर्मों का धीरे धीरे, और आपके जो संचित कर्म है उनका धीरे धीरे वहां पे क्षय होता है, वहां पे उनका नाश होता है। यानी कि वो आप डोनेट करते हैं। उपाय तो कागजों में कहीं एक जगह निकल के, लेकिन जो उपाय करते हैं उसके पीछे उपाय करवाने वाले की एनर्जी भी काम करती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी की बात आती है, इसको आपने एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ पर जो पंडित जी लाल किताब में ही जो सबसे बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जब भी पाप जो है, जब आप किसी के नेगेटिविटी लोगे, तो नेगेटिविटी जो होती है वो शनि की, राहु की, केतु की और मंगलवत की होती है। तो ये शनि, राहु, केतु जो राकेश हैं, ये तीनों ही ग्रह जो हैं, जो पाप ग्रह हैं, और पाप ग्रह राहु केतु हैं, और शनि इनके साथ मिलकर पापियों का सरदार बन जाता है, और मंगलवत जो होता है वो तो अकेला ही इन तीनों के बराबर है। तो जो इनके नेगेटिव जो पाप है, जब आपको इफेक्ट करेंगे, तो वहां पर पंडित जी कहते हैं कि पाप से ही पाप का इलाज होगा। यानी कि जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन पापियों ग्रहों को अपना तुम शरीक कर लो। और ये शरीक करना यानी कि उनको अपना तुम साथी बना लो। साथी बनाने के लिए जो पंडित जी ने जो तरीका दिया है,
वो तरीका बहुत ही बाकमाल है। वो तरीका कोई नया भी नहीं है, पहले से एग्जिस्ट है। हमारी जो बुजुर्गों की परंपरा थी कि हम जो थे अपनी जो भोजन की खुराक में से जो है एक रोटी जब हमारे घर में बनती थी तो हम जो है पहली रोटी गाय को देते थे, आखिरी रोटी हम कुत्ते को देते थे, राइट। और या पहली रोटी जो गाय को देते थे या कुत्ते को देते थे और उसमें से एक टुकड़ा हम कौवे को भी देते थे। तो जो गाय है, कौवे हैं, कुत्ते हैं, या जो भिखारी हैं, भिखारी जो होते हैं वो राहु के होते हैं। गरीब भिखारी, भिखारियों को भी आप यहाँ पर हर घर में मदद देने की जो है जो मजलूम है, जैसे कि जो स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो भी राहु में आते हैं। तो उनको भी जो है चीजें बार बार कुछ ना कुछ चीजें पहले गिफ्ट की जाती थी, डोनेशन उनको दान किया जाता था। तो जो यहाँ पर गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा या स्वीपर्स की सेवा या भिखारियों की सेवा, ये जो जितने भी पाप ग्रहों में आते हैं, इनको जो जो रिलेटेड हैं, अपनी एनर्जी को बैकअप करने के लिए, पाप जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपने कम से कम महीने में एक दिन का, जो मेरा मेथड तो यही है कि महीने में आप या हफ्ते में अगर आप एक दिन का उपवास रख लेते हैं या आप एक दिन की जो खुराक है, अब रोटी मैं ये नहीं कहता कि आप घर से बना के दो, जो पड़ गई है आप आटा जो है ज्यादा गूंद लिया फिर वो रोटियां बना के बांट दी, वो नहीं। आपने जो है एक दिन का उपवास रखे और उस दिन की जो आपने रोटी नहीं खाई है, कम से कम वो रोटी आप अपने रोज खुराक में से जो है एक रोटी निकाल कर, आधी रोटी निकाल कर जो है गाय को दें या आप कौवे को दें या आप किसी भी जानवरों को जो है यहाँ पर ये खिलाना जो है ये बहुत ही मुबारक फल देगा। ये आपकी जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को आपका निकाल देगा यहाँ से। ये दूसरी बात है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो आपके पास जो लोग आते हैं तकरीबन वो किसी न किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। जब आप उनको हील करते हैं तो आप हीलिंग करने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि पंडित जी तो कोई पैसा नहीं लेते थे। मुझे लगता है ये लोग शायद पंडित जी के सराहने ही बैठ के वहां पर जो है हमेशा बैठे रहते थे, वहां पे पंडित जी के घर के आगे ही। बाकी पंडित जी का जो घर है वो जहाँ पर है जाना, मैं जब गया था जाना बड़ा मुश्किल था। और जो लोग ऐसे दावे करते हैं दरअसल ये लोग गप्पी गपौड़ लोग हैं, उनकी हकीकत मुझे बाद में पता लगी। तो ये यहाँ पर जो है पंडित जी को लोग, हालांकि ये बात अलग था कि पंडित जी पैसा नहीं लेते थे, लेकिन जब लोगों के काम होते थे लोग पंडित जी की सेवा करके गिफ्ट के रूप में चीजें पंडित जी को जो है मिठाई का डब्बा हो गया या और भी कोई चीज होती थी वो पंडित जी को दे के जाते थे और पंडित जी उसको गरीब गरीबों में बांट देते थे। हालांकि मैं तो पंडित जी को मिला नहीं, लेकिन कुछ पंडित जी को जो लोग मिले हैं, जो लोग दावा करते हैं उनके दावों की कि मैं कोई वो नहीं करता कि कितना उनका दावा सही कितना गलत है। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ कई बार आर्मी के, क्योंकि वो खुद आर्मी में ड्यूटी करते थे, तो आर्मी के अभी भी कुछ जो पुराने बुजुर्ग हैं वो मेरी वीडियो को देखते हैं, तो कई बार मुझे उन्होंने कॉल्स भी आई, तो उन्होंने ये बताया कि पंडित जी जो थे वो जब कोई उन्हें एज मतलब गिफ्ट देता था तो वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उन जो पैसे थे उन पैसों से तकरीबन कुछ न कुछ लंगर या जो वहां पर पास में जो डेरा है या मंदिर है वहां पे लंगर में कुछ ना कुछ हिस्सा अपना देते थे, भंडारे में हिस्सा देते थे। तो एक तो आपने पापी ग्रहों की, शनि राहु केतु की जो सेवा है वो आपने गाय की, कौवे की, कुत्ते की, जो भी जानवर हैं उनको आपने दे दिया। स्वीपर्स को आपने कभी कभी कुछ डोनेट कर दिया, कुछ पैसे दे दिए, कुछ खाने पीने की मिठाई की चीजें लेकर कभी चाय पिला दी उनको। जैसे मैं तो इस चीज को मैंने एक्सेप्ट, मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। जिस मेरे घर में आते हैं, जिस सीट पर मैं बैठता हूँ, मेरे सामने सीट पर अपने बराबर में ही जो है सफाई करनी है, मैं उसी में बैठाता हूँ। जिस कप में मैं चाय पीता हूँ उसी कप में उसे भी पिलाता हूँ। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया और मैं इस भेदभाव में विश्वास भी नहीं रखता हूँ। तो ये हो गया पापी ग्रहों को खुश करने का तरीका। दूसरा जो तरीका है, वीडियो कहीं ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही, तो दूसरा तरीका है, वो तरीका ये है कि अब आपने पापी ग्रहों को तो खुश कर लिया, इससे आपने नेगेटिव एनर्जी अपनी दूर की दान के जरिए। तो दूसरा जो उपाय है वो ये है कि मंदिर का, यानी कि बृहस्पति का, बृहस्पति की ब्लेसिंग भी आपको चाहिए। आपने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है।
मैं देखो, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर मैं जो है आपके साथ में इस बात को मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बात मैं छोटी सी अपनी लाइफ स्टोरी बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, मैंने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स खोए मैंने। लेकिन जब से मैंने लाल किताब पकड़ी है, लाल किताब पकड़ने के दौरान ये लोग तो कहते हैं ना कि लाल किताब पढ़ने से जो है पत्नी भाग गई, या पत्नी से झगड़ा हो गया, या पत्नी जो है तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, या दो दो तीन तीन शादियां हो गई, फिर भी उनकी शादी स्टेबल नहीं है, या किसी का औलाद जो नहीं हुई, कोई बे औलाद है, किसी की औलाद जो है डिसेबिलिटीज की शिकार है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने लाल किताब को 2007 में मैंने शुरू किया था, उसके बाद तकरीबन 3-4 साल बाद मेरी मैरिज भी हुई। मैरिज का जो मेरा ससुराल घर परिवार था बहुत ही अच्छा मिला, मेरी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मतलब पूरे बेटे के जैसे मानते हैं। और मेरी आगे जो है बच्चे भी हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से, मैं तो बचपन से थोड़ा बीमार था, तो मुझे कभी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। शरीर के हिसाब से जो है वो जो दुख सुख है, जो मैं अपने प्रारब्ध लेकर आया हूँ, जो पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा है, वो तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो दवाइयाँ जितनी मुझे लगती थी, वो दवाइयाँ भी मेरी कम हो गई। और मेरी खुद जो है, जो मेरे बच्चे हैं या मेरा परिवार है, आज तक कभी डॉक्टर के पास कोई हैवी मतलब जो है खर्चा नहीं करना पड़ा। हालांकि मैं अपने पाप पुण्यों का मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। तो जो मेरे पे जो परेशानी छोटी बहुत आती है शरीर की, ये आज से नहीं है, बहुत ही लंबे जन्म से ही मुझे कुछ प्रॉब्लम्स अंदर से हैं, जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं। उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मेरे अपने पाप पुण्य, मेरे कर्म है। लेकिन मेरी वजह से कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, और हर प्रकार से मेरी जिंदगी और ज्यादा बेटर हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस दे दो, ताकि आप कहीं ज्यादा डरे ना कि ये जो है इलम कहीं मुझे खराब ना कर दे, परेशानी ना आ जाए। तो दूसरी बात थी कि उसके साथ में जो मैंने धर्मी ग्रहों की बात, मदद लेने की बात की थी। एक तो आपने पापी ग्रहों की जो चीजें हैं, कौवे को, कुत्ते को, बिल्लियों को, या फिर जो स्वीपर्स हैं उनको, या भिखारियों को, जो ऐसे लोगों को आपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी उनको देना है, उनको देते रहना है। और अपने पेट की भूख से रोज की एक रोटी जो है गाय को देनी है। गाय ना मिले कौवे को दे दो, कौवा ना मिले कुत्ते को दे दो, मतलब ठीक है, रोज अपने पेट के उससे दो आप, कम से कम रोज का एक टाइम की रोटी में से तो कम से कम दो आप। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास पैसे आते हैं, जब आपके पास, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी जब प्रोफेशनल करते हैं तो आप अपनी फीस रखते हैं, और फीस में लोग आपको पैसे देते हैं। तो वो जो पैसे आपको मिलते हैं, उस पैसे में से आप 2% से लेकर 10% तक, 2% से लेकर 10% तक, वीडियो चाहे 2 घंटे की हो जाए लेकिन सुनना जरूर आप इसको, अगर आप समझना चाहते हो। तो कुछ पैसे उससे निकाल कर आपने जो है 5% या 2%, आपने जिन जिन लोगों की हॉरोस्कोप रीडिंग की है, जिन जिन को आपने हीलिंग्स दी है, उनके एक नाम की लिस्ट आपने, ये मेरा जो मेरा तरीका है, जो मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे आपने इसको बैकअप जो है करना है, कैसे आपने रीजनरेट एनर्जी करना है, बैकअप करना है, नेगेटिविटी से कैसे आपने दूर रहना है। क्योंकि यहाँ पर मसला लाल किताब का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट हैं, एक प्रिडिक्शन है, दूसरी है रेमेडीज। तो रेमेडीज जब आप किसी करते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस भी होती है। तो मैं उसके लिए जो पैसे, जो उन सभी के जो नाम्स हैं, या आप लिख लें, या आप मंदिर में जाएं, मंदिर के पुजारी से जो है, जिन जिन की आपने कुंडली देखी है, जिनकी जिनकी आपने हीलिंग्स की है, उनके नामों की एक लिस्ट उनको देकर आप उनसे प्रार्थना करवाएं कि, और उनके जो पैसे जो हैं, आप 2% या 5% कुछ पैसे जो है उसमें से आप उस मंदिर में डोनेट करते हैं आप। या तो कुछ, मैं तो सबसे ज्यादा बेटर ये समझता हूँ कि पुजारी को देना ही बेटर समझता हूँ। क्योंकि जो पुजारी हैं वो हमारे समाज का हिस्सा है, उन्हें उनकी जो फैमिली की देखभाल या उनके घर परिवार की देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। तो वहां पर एक जो अपना फर्ज है, आप ये मंदिर में अपने रिलीजियस प्लेस अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन जो है आप उनको दें। अगर आप किस, जिनकी जिनकी आपने हीलिंग्स की है, या जिनको आपने रेमेडीज दी है, जिनकी आपने हॉरोस्कोप रीडिंग की है, अगर उनका नाम नहीं भी लेते, आप मन में भी नाम लेकर जो है खड़े होकर आप प्रार्थना करवा लेते हैं कि अब जो पंडित जी से प्रार्थना आप एक नॉर्मल करवानी है कि जो है मेरे ऊपर में
परमात्मा की कृपा रहे, मेरे सभी दुख दलितर दुख हो, जो हमारी सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु जो एक है उस ढंग से आपने मतलब कि जग का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, और मुझे परमात्मा आपकी कृपा हमेशा मिलती रहे। तो इस तरह से आपने वहां से एक ब्लेसिंग जो है आपको मिलेगी रिलीजियस प्लेस से, खाना नंबर 2 से आपको धर्म स्थान से मिलेगी आपको। लेकिन जो आपके जो नेगेटिविटीज है वो आपके लेके जाएंगे राहु केतु शनि, यानी कि आप उसमें से जो गाय है शुक्र में भी राहु केतु होता है, जो कौवे हैं ये शनि के हैं, उसके बाद जो केतु है, ये मेरे जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं ये केतु में आ जाते हैं। और जो राहु होते हैं वो भिखारी होते हैं, राहु भिखारी होते हैं जो मांगते हैं, बेगिंग करते हैं। लेकिन उसमें से भी जो जरूरतमंद है आप देख लेना किसको देना है किसको नहीं देना है। या जो राहु जो होते हैं कोड़ी भी होते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप बीच में कभी कभी कुछ पैसे जो हैं निकाल कर उसका कुछ आप मतलब सामान लेकर जो है आप कोड़ियों के आश्रम में भी जो है वहां पर भी आप डोनेट कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बेहतर रेमेडीज है जो कोड़ियों के आश्रम में जो कुछ देना, उनको खर्चे के लिए खाने पीने के लिए पैसे देना। मैं पैसे देने की बजाय उनको खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो उनको मैं कच्चा ही लेकर देता हूँ, क्योंकि जो कोड़ी होते हैं ना इनके थोड़ी सी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो ये नमक मिर्च ज्यादा मसाला तेज नहीं खा सकते, तो वो अपने हिसाब से खिचड़ी बिचड़ी बना के जो भी होता है वो अपना खा लेते हैं, सामान उनको दे आते हैं वहां पर। तो उनको यहाँ पर आप राहु की सेवा शनि केतु तीनों की सेवा करके आपने नेगेटिविटीज को दूर कर दिया। जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो सेकंड हाउस से मिल जाएगी, वहां से आपको ब्लेसिंग आपको पावर मिल जाती है। तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी आप वहां से रीजनरेट कर रहे हो, बैकअप भी कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है कर्मा की। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एक चीज मैं बात क्लियर कर दूं कि जब आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो लिखी थी ये लिखी थी पंडित जी ने, रूपचंद जोशी जी ने। उन्होंने क्वालिटेटिव स्टेट में इस किताब को लिखी पंडित जी ने। अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि एक ना मदारी था, वो जो मदारी था वो तमाशे दिखाता था। वो तमाशे दिखाकर तमाशा बड़ा उसका बहुत ही जो ट्रिक्स थे उसके मैजिकल ट्रिक्स जो थे बहुत ही अमेजिंग थे। वो ट्रिक्स क्या था कि उसका एक चाकू था उसके पास में इतना बड़ा, उस चाकू को वो आसमान में फेंकता था, फिर आसमान से जब ऊपर से जब चाकू नीचे आता था तो वो अपनी दांतों से अपने मुंह ऐसे करके दांतों में पकड़ लेता था चाकू को। जब चाकू को पकड़ता था तो लोग बहुत ही वाहवाही करते थे, अरे वाह बहुत ही कमाल का इसका जो है तमाशा बहुत कमाल का था, लोग उसे पैसे भी देते थे। तो एक बार क्या हुआ वहां पर कोई किसी ने उससे पूछ लिया कि तुम जो ये तमाशा दिखा रहे हो, तुम ये मैजिक जो दिखा रहे हो बहुत ही अमेजिंग सा है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा मुतासर हुआ हूँ। मुझे ये बताओ कि ये जो तमाशा ये तमाशा तुमने किससे सीखा है, तुम्हारा गुरु कौन है, उस्ताद कौन है तेरा। तो वो जो तमाशा दिखाने वाला था एक मिनट तो थोड़ा सा वो सकपकाया, लेकिन फिर कहने लगा नहीं नहीं मैंने किसी से सीखा सूखा नहीं है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये तो मैं खुद ही सीख गया। उस आदमी ने कहा ठीक है अगर तूने खुद सीखा है तो एक बार तू इसको फिर मतलब जो है दोबारा मुझे करके दिखा। तो जब उसने कहता इसमें क्या बात है, प्रैक्टिस थी उसकी। और जब उसने दोबारा उसको फेंका और दोबारा जब कैच करने की कोशिश की चाकू को, तो वो चाकू उससे मिस हो गया। वो चाकू उसके दांतों में ना फंसकर उसके थोड़े से ओठ में लग गया, दांतों में पूरी तरह से पकड़ा नहीं गया और ओठ से उसके खून निकलने लग गया। उस आदमी ने उसी टाइम उसके ओठ पे कपड़ा वपड़ा बांधा और उसे जो दवाइयां ववाइयां दी। तो उसने बोला देख तूने झूठ बोला था कि तूने किसी से नहीं सीखा, कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। अगर कोई भी गुरु ना हो ना तो माँ बाप तो है ही ना, माँ बाप गुरु होते हैं, सबसे पहले जो गुरु होते हैं माँ बाप होते हैं। तो बोला तेरा कोई ना कोई जो ट्रिक्स जो सिखाता है जो मैजिक दिखा रहा है इसका कोई ना कोई गुरु जरूर है। तो उसने बोला जी देखो मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं गुरु का नाम लेने में मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। उसने बोला कि मुझे गुरु का नाम क्या बताऊं, अगर गुरु कोई इंसान होता तो मैं बता देता, लेकिन अब गुरु का नाम बताने में शर्म आ रही, मैंने इसीलिए बोला कि मैं खुद ही सीखा हूँ। उसने जब गुरु के बारे में बताया उसने बोला कि जो मेरा गुरु है वो गुरु एक बगला है। बगला अपने एक जो है पक्षी है, परिंदा है जो कि पानी में ज्यादा रहता है, मछलियां पकड़ के खाता है।
तो जो बगला है, बगले की जो मछली शिकार करने की आदत होती है, जब बगला मछली को पकड़ता है तो उसको वो सबसे मछली को पकड़ के सबसे पहले उससे ऊपर फेंकता है, वो पानी से निकाल के ऊपर फेंकता है, और ऊपर फेंकने के बाद जो है वो उसे मुंह से पकड़ लेता है मछली को। उसके साथ कई बार मछलियों के साथ ये खेलता भी है बगला कई बार। तो वो एक दिन उसने उससे मछलियों को देखा तो उसने बोला ये तो बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है। तो पहले उसने लकड़ी के बोला मैंने वहीं से सीखा था, और फिर मैंने लकड़ी वकड़ी फेंक के उसको दांतों से कैच करने की कोशिश की। बाद में धीरे धीरे जब मैं परफेक्ट हो गया फिर मैं चाकू वाला काम सीख लिया। तो बोला ये शर्म आती थी कि मैं कैसे बताऊं कि मेरा बगला गुरु है। लेकिन दत्तात्रेय जी जो थे उनके पता नहीं कितने गुरु थे, 24 गुरु दत्तात्रेय जी के। बहुत ही गिनती गुरुओं की मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहते हैं कि शायद 24 गुरु दत्तात्रेय जी के थे। और अपने गुरु का नाम छुपाना, जब भी आप इस इलम को करते हो, जब आप अपने गुरु का नाम छुपाते हो, तो जब गुरु को क्रेडिट नहीं देते हो तो आपको सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब आप अपने गुरु को क्रेडिट नहीं देते हो। और कहते हैं कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, जाओ ए निर्धन जाओ ए कोड़ी। जो आदमी गुरु के साथ कपट करता है, दोस्तों के साथ दगाबाजी करता है, या तो आदमी वो गरीब दलिद्र हो जाता है या फिर आदमी वो कोड़ी हो जाता है। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि जितने भी लाल किताब करते हैं, जब लाल किताब आप करते हो विद प्रिडिक्शन के साथ, आपके पास एक हीलिंग की एनर्जी, रेमेडीज की भी पावर आ जाती है। आप रेमेडीज लोगों को देते हो, उपाय करवाते हो, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आपको एक अंदर ना ईगो भर जाता है कि वो कहते हैं ना कि उसे भी तुमसे जो पहले यहाँ पे नसीब था उसे भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो इन्हें दरअसल खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा प्राउड में ईगो के भरे हुए, मतलब ईगो इनके जो है कूट कूट कर भर जाती है अंदर में, क्योंकि इनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है बड़ी यूनिक है, रेमेडियल पावर है, उपाय के लिए लोग हमारे पास आते हैं। जब उपाय जो फुली 100% भी वर्क कर जाते हैं तो फिर उन पे तो इनका जो ईगो का जो लेवल होता है वो तो देखने लायक होता है। जब ये इस ईगो में आते हैं तो इन्हें ये लगता है कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। सुनना मेरी बात को, जो करता हूं मैं करता हूं, ये परमात्मा को भी भूल जाते हैं। और परमात्मा को भूलने के साथ साथ ये अपने गुरु को भी भूल जाते हैं। गुरु कौन है? अब जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी में कोई मैंने सभी से सीखा है। मुझे कोई पूछते हैं कि आपका गुरु कौन है, मैं कहता हूँ आप सभी मेरे गुरु हो। जो भी मुझे कोई मेरी गलती को बताने वाला दोस्त है वो मददगार है, मेरा दोस्त ही है, वो मेरा दोस्त भी है और मेरा गुरु भी है, मेरा उस्ताद भी है। अब जब लाल किताब शुरू की थी तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, जिसके पास भी मैंने गया, हाथ पैर भी जोड़े कई लोगों के मैंने आगे, पर उन्होंने मुझे इग्नोर किया। वही ईगो वाली बात थी, पूरे वो ईगो से भरे हुए थे। तो मैंने अष्टू स्टूडेंट याहू ग्रुप से जो है पीडीएफ किताबें ली। फिर मैंने योगराज प्रभाकर जी से 1941 गुटका उन्होंने मुझे कुरियर किया। तो वे भी मेरे गुरु हैं, जिन लोगों ने जिनके मैंने स्टूडेंट्स ग्रुप में, जिनको कुलबीर बैंस या राजेंद्र भाटिया जी या जितने भी मनीषर कौंडल जी, उसके बाद एक हमारे डीएस ठाकुर जी हैं, उनकी जो ब्लॉग है माया लाल किताब की है। तो ये सब जिन लोगों ने भी लाल किताब के बारे में कुछ लिखा, कुछ लोगों को बताया, मुझे भी सुनने को पढ़ने को मिला, तो हर जगह से नॉलेज को कलेक्ट किया, गेन किया। तो ये सभी के सभी मेरे गुरु हैं। लेकिन जो इन चीजों के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं वो क्रिएटर हैं पंडित रूपचंद जोशी जी। तो जितने भी लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं पॉइंट की बात करूं, अधिकतर जुबान तो मैं गंदी नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ भी मैं कोई बैड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, बहुत ही स्लाइटली है। ये जितने भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, इसमें से तकरीबन 70% जो है वो बिल्कुल ही नमक हरामी है। मतलब नमक हराम, मतलब एक तो नमक हराम होता है ना, बिल्कुल ही नमक हराम, ऐसे नमक हराम है कि पूछो मत कोई। इनको पंडित जी का नाम लेने में, स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी का नाम लेने में, या तो इनकी जुबान रुक जाती है या इनकी जुबान को लकवा मार जाता है। पंडित जी को कभी भी क्रेडिट देना ही नहीं चाहते, बल्कि उल्टी सीधी बातें करेंगे। पंडित जी को ना किसी ने हिमाचल से लिखवाई थी, पंडित जी को किसी ने लाहौर से लिखवाई थी, पंडित जी को किसी ने अफगानिस्तान से लिखवाई थी, या कोई कहेगा पंडित जी तो श्रीलंका से लेके आए थे। मतलब पंडित जी जिनके वजह से इस इलम की रोटी खा रहे हो, जिस इलम से तुम्हें प्रसिद्धि मिली है,
उसका नाम लेना एक बार भी जुबान से, उस गुरु का नाम लेना जो है जुबान से गवारा ही नहीं है। मतलब अपने आप को ही मतलब शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि जो लाल किताब है ये तो मैंने ही की है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, खुद ईगो से भर जाते हैं, भगवान जैसे अपने आप को समझने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब आदमी गुरु के संग जो आदमी कपट करेगा, गुरु के संग जो आदमी कपट करेगा, या क्या होगा, वो निर्धन होगा या वो कोढ़ी होगा। तो यहाँ पे चलो लाल किताब जो भी आदमी करता है उसकी लाइफ जो है इकोनॉमिकली कंडीशन उसकी कभी भी इतनी ज्यादा बैड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कोढ़ी, पंडित जी कहते हैं कि तेरे खून को कोढ़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके घर में मंगलबत जो है, मंदा खून उनके घर में ऐसा फैलता है कि उनकी डाइवोर्स के बाद कईयों का डाइवोर्स हो जाता है, कईयों के पत्नी जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, जी लाइफ पार्टनर उन्हें छोड़ के चला जाता है या जूते मार के घर से निकाल देते हैं, या फिर कई बार और भी ज्यादा बैड कंडीशन के साथ जो है होती हैं, बे औलादी की या जो जो चीजें मैं बार बार उन तकलीफों को मैं बयान नहीं करना चाहता क्योंकि लोग सुनकर डरते हैं। तो जो आपने प्रिकॉशंस, ये जो है जब भी आपने लाल किताब पढ़नी है तो आपने हमेशा पंडित जी को आपने क्रेडिट देना है। अब पंडित जी को क्रेडिट देने का तरीका क्या है? एक तो पंडित जी को आप जब भी इस इल्म को पढ़ने के लिए बैठे तो पंडित जी को सबसे पहले उस परवरदिगार मालिक को, भगवान जो है आपका जो भी है रहनुमा है, उसको याद करें। उसके बाद आप स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी को याद करें, नमस्कार करें। फिर आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको बैकअप मिलेगा। और इस बैकअप को जनरेट करने के लिए, इस बैकअप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक जो रेमेडीज है, जो मेरी पर्सनल रेमेडीज है, वो मैं ये करता हूँ। जब से मुझे पता लगा मैंने ये किया कि जो पंडित जी का हम क्या करते हैं अपने माँ बाप की शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं, हर महीने हर साल जो हम श्राद्ध करते हैं। जो अब्राहमिक रिलीजन्स वाले हैं, जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं, वो भी साल में जो है एक बार कम से कम अपने जो उनके पुरखों की जहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, जो कब्रिस्तान होते हैं, वहां पर जाकर वो फूल, जो ईसाई हैं वो तो फूल चढ़ाते हैं और मुसलमान भी वहां पर जाकर दुआएं करते हैं उनके लिए कि ऐ परवरदिगार मालिक इनको जो है इनकी रूह को शांति दे। तो उसी तरह से जो सनातन धर्म में है, और इसमें क्या है कि हम उनके नाम का श्राद्ध, जो श्राद्ध के महीने आते हैं, या तो उनमें हम कुछ उनके नाम का हम श्राद्ध करते हैं, भोजन गरीबों को खिलाते हैं, या फिर जब उनकी पुण्यतिथि होती है पुण्यतिथि पर करते हैं। तो मैं अक्सर जो है, जो मेरे श्राद्ध के दिन होते हैं, श्राद्ध के दिनों में मैं अपने मदर फादर के नाम पर, अपने बुजुर्गों के नाम पे देता हूँ। लेकिन जो पंडित जी की जो पुण्यतिथि होती है, जो कि है जो दिसंबर में आती है, उस दिसंबर में मैं उस डेट को पंडित जी के नाम से, जो भी मेरे गरीबी दावे से मैं जितनी भी हैसियत का मालिक हूँ, उस हिसाब से मैं, हालांकि मैं करता हूं, मैं ऐसा गुमान नहीं करता, ये मेरा फर्ज है, तो उस फर्ज को मैं समझकर पंडित जी के नाम से जो राशन पानी जो भी उनके नाम से निकाल कर मैं धर्म स्थान में जो है वहां पर चढ़ा देता हूँ, दे आता हूँ, ताकि वो धर्म स्थान के लंगर भंडारे में कहीं पर वो इस्तेमाल हो जाए। तो ये मैं करीब 3-4 साल से मैं कंटिन्यू, 3-4 साल से मेरे अंदर में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। इसको करने के बाद मेरी लाइफ और बेटर हुई, लाल किताब मुझे ज्यादा समझ में आनी शुरू हो गई और इसका मुझे बहुत ही फायदा मिला। और इसके साथ जब आप लाल किताब पढ़ते हैं तो लाल किताब ज्योतिष की जितनी भी सिद्धांत है, चाहे वो पराश्री हो, चाहे वो कोई अन्य सिस्टम हो, लाल किताब हो, दरअसल इन सभी में नवग्रह का सिद्धांत है। जिसमें भी नवग्रह का सिद्धांत है वो भारतीय ज्योतिषी है। भारत में अनेकता में एकता जो है, ये हमारी भारत का एक लोगो है, हमारा ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है विविधताएं हैं और इसमें हम सब एक में रहते हैं। तो नवग्रह का जो सिद्धांत जिसमें होगा वो भारतीय ज्योतिष होगा। और जो ज्योतिष की जो परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा है, और ऋषि मुनियों की परंपरा को जब आप फॉलो करते हैं तो जब आप ऋषि मुनियों की परंपरा को जब आप फॉलो करते हैं तो ये जो ऋषि मुनि थे, ये जो ज्योतिष विद्या है एक दैवी विद्या है और ब्राह्मणों की विद्या है। तो आपकी जो लाइफ का जो पैटर्न है वो पैटर्न, देखिए मैं खुद एक नॉनवेज फैमिली से हूँ, मैं कोई ब्राह्मण पुत्र तो हूँ नहीं, मैं खुद एक नॉनवेज फैमिली से हूँ। घर में भी ये नॉनवेज का काम था, कारोबार था, ढाबे के
रेस्टोरेंट के कारोबार थे। तो नॉनवेज हमने शुरू से खाया है, मैंने शुरू से नॉनवेज, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड जो है शुरू से नॉनवेज यूज करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन मुझे 3-4 साल, करीब 3 साल 4 साल हो गए मुझे नॉनवेज। मैंने तकरीबन तो 10-12 साल से नॉनवेज में बिल्कुल कम कर दिया था, बिल्कुल नहीं खाता था। लेकिन जब मुझे ये चीजें महसूस हुई, सेल्फ से मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन महसूस हुई, तो नॉन वेज का जो इस्तेमाल था वो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। और दूसरी चीज वो थी ड्रिंकिंग की। तो ड्रिंक्स जो है, अब हमारे जो शादी ब्याह मैरिज होते हैं, कोई फैमिली ओकेजन होता है, तो जो जो हम उम्र इकट्ठे होते हैं अक्सर वो ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं। तो कभी कभी जो था वो ड्रिंक्स जो थे वो ड्रिंक्स भी लेते थे। मैं सीधी बात बोला कि मैं कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ, मैं कोई साधु सन्यासी भी नहीं। तो जो ड्रिंक्स थी वो भी मेरे साथ थी, नॉन वेज भी मेरे साथ था। लेकिन जब से मुझे चीज़ों की समझ आई, तो आज मुझे तकरीबन 3 साल से ऊपर ही हो गए मुझे नॉन वेज और जो ड्रिंक्स हैं इन चीज़ों को बिल्कुल ही त्यागने की कोशिश की, क्या बिल्कुल मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो जो आदमी लाल किताब ज्योतिष की प्रैक्टिस करेगा, पढ़ने वढ़ने की तो बात अलग है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप किसी को रेमेडियल देते हो, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हो, तो ज्योतिष का कार्य आप जब करोगे तो उस समय अगर आप ड्रिंकिंग करोगे, यानी कि आप दारू पियोगे, तो या आप नॉनवेज खाओगे, तो ये आपको चीजें नुकसान करेंगी। तो मैं सीधी सी जो मैं एक नॉनवेज फैमिली से, मैं सूरज 11 में बात की थी, जो समझाया था कि अगर आपकी फैमिली पीछे से खाते से, बंगाल असम का जो मुख्य भोजन है वो यहाँ का जो है फिश और राइस है। अब अगर उस इलाके के लोग हैं, अगर उनका भोजन यही है तो वो खा रहे हैं, उनको कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ज्योतिष का दैवी कार्य कर रहे हैं तो इस काम में आपको नहीं खानी चाहिए, इन चीजों को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। मैंने भी करीब 3 साल से 3-4 साल मेरे को हो गए, मैंने इस चीज को बिल्कुल त्याग दिया। लेकिन मैं ये दावा नहीं करूंगा कि उससे पहले मैं खाता पीता नहीं था। हालांकि मैंने नॉनवेज जो था, मैंने तकरीबन 2004 के आसपास से बिल्कुल कंप्लीटली मैंने खाना बंद कर दिया था। लेकिन कभी कभी ओकेजनली, जैसे कोई मैरिज फंक्शन या कोई घर में कभी कभी बन गया तो खा लिया, लेकिन ज्यादातर मैं उसको अवॉइड ही करता था मैं। तो उसके बाद जो ड्रिंक्स थी, ये तकरीबन बीच बीच में कोई शादी प्रोग्राम, विवाह या किसी स्पेशल जब फैमिली ओकेजन होता है, कुछ रिश्तेदार मिलते हैं, उनके साथ जो है कभी कभी ड्रिंक्स भी जो थे वो लेते थे। लेकिन मैंने, जब मुझे ये चीजें समझ में आई कि ये चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने बंद कर दी हैं। तो ये चीजें आपको भी, अगर अगर आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मांस का खाएंगे या आप दारू पिएंगे, और तकरीबन जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर इन चीजों से परेशान है ना, दारू जो है दबा के पीते हैं। नॉनवेज तो खाते ही खाते हैं, दारू की बोतल जो है उन्हें रोज चाहिए, दारू बोतल दबा के पीते हैं डेली का। और कई बार तो लाल किताब भी, अगर कोई डिस्कशन भी करनी है, चर्चा भी करनी है, तो वो दारू पी के, कई बार तो मैंने देखा है कि दारू पी के जो है, हालांकि ये लोग लाल किताब को थोड़ा बदनाम करते हैं, दारू पी के कई बार ये लोग हॉरोस्कोप रीडिंग भी करते हैं। मैंने एक बार, मैं बदनामी नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने कई एस्ट्रोलॉजरों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं अगर हम दारू ना पिए तो मेरे से जो है लाल किताब चलती नहीं है, या मुझे लाल किताब की प्रेडिक्शन नहीं आती है। कई बार मैंने, आप ऑब्जर्व करेंगे जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स, कई बार आपको वीडियो में भी आपको दिखेंगे, कुछ कुछ वीडियो में आपको महसूस करेंगे कि इन्होंने थोड़ी सी अल्कोहल ली हुई है, इन्होंने ड्रिंक थोड़ा सा जो है, क्योंकि आदमी के बॉडी लैंग्वेज में पता लग जाता है कि इन्होंने बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और पर्सनली भी मैं जानता हूं। तो ये जो लोग लाल किताब करते हैं और उसके साथ दारू पीकर जो है, आप नॉनवेज खाओ दारू पियो, वो बात अलग है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो तो आप बिल्कुल मत दारू नॉनवेज का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दो, क्योंकि गैबी इल्म है। खास करके लाल किताब के बारे में तो मैं जरूर कहूंगा, बाकी का मुझे कोई, मैंने ठेका नहीं लिया। ये चीजें बंद कर दो। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज है वो है कि, एक मिनट, अब जो नॉन वेज का जो इफेक्ट है, जो लोग, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप तो नॉन वेज को कहते हो कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अक्सर जो लाल किताब करते हैं, कुछ लोग मेरे मित्र भी होंगे, वो ये
कई बार मैंने सुना भी है कि जो नॉनवेज लाल किताब खाने वाले होते हैं या जो दारू पीते हैं, तो उनको पीने से शायद उनको हेल्प मिलती है या थोड़ा सा उसमें तंत्रा में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो शराब होती है ये शनि की होती है, और जो स्टेटस ऑफ जो शनि का जो स्थिति है वो हॉरोस्कोप में किस कंडीशन पर है। शनि की जो कंडीशन होती है वो क्या है कि बृहस्पति शुक्र मिलकर जो है शनि नेक होता है, जो कि केतु स्वभाव हो जाता है, और मंगल बुध मिलकर शनि नीच होता है, जो कि राहु स्वभाव हो जाता है यहाँ पर। तो शनि की जो कंडीशन है वो राहु नेचर एंड केतु नेचर। जब शनि फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, फर्स्ट हाउस में शनि जो मंदा होता है ये मंगल बुध का राहु स्वभाव का शनि हो जाता है, जो सूरज को भी यहाँ पर डैमेज करता है। तो लगन में जो शनि का जो है ये यहाँ पर खराब असर का होता है। दूसरे घर में जो शनि बैठता है ये राहु केतु यानी यहाँ पर जो है ये दोनों घर, दूसरा घर और राहु केतु का हेड क्वार्टर है। तो शनि यहाँ पर राहु केतु के हिसाब से चलता है, अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा। इसलिए पंडित जी ने कहा कि 1 गुनागर शनि पहले मंदा, 2 गुनागर दूसरे मंदा, 3 गुनागर तीसरे मंदा। तो तीसरे घर में जब शनि आता है तो यहाँ पर ये जो शनि है यहाँ पर केतु इसका जो है, जिस केतु ने शनि को उच्च करना था वो केतु भी यहाँ पर खराब हो जाता है। तो शनि का रिजल्ट जो होता है यहाँ पर आदमी को बुरा मिलता है। यानी कि शनि जो तीसरे घर में बैठा हुआ है ये पंडित जी कहते हैं कि धन दौलत में जो है कमी करेगा, यहाँ पे नुकसान देगा। और इस घर में जैसे सूरज आकर चोरी करवाता है तो शनि यहाँ पर आदमी को भिखारी बनाता है, निर्धन बनाता है, यहाँ पर पैसे में तंगी, माली इन चीजों में तंगी देता है, धन पैसों की तकलीफें देता है यहाँ पर। तो ये शनि की जो कंडीशन यहाँ पर बुरी होती है। चौथे घर में भी शनि कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। पांचवें घर में शनि की कंडीशन गुड होती है, अच्छी होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है सूरज के ऊपर में। तो पांचवें घर में जो शनि है, सातवें घर में शनि है या 10वें घर में शनि है, यहाँ पे जो शनि की कंडीशन होती है वो सूरज पर डिपेंड करती है। और क्या कहते हैं, छठे घर में जो शनि होता है यहाँ पर ये राहु स्वभाव, राहु उच्च का घर है, राहु स्वभाव शनि चलता है, यहाँ पे केतु भी नीच होता है। तो 3 में और 6 में जो है शनि का जो स्वभाव होता है तकरीबन राहु स्वभाव होता है। इसलिए शनि भी यहाँ से जो है उल्टा अपना फन उठाकर खाना नंबर 2 के प्लेनेट को यहाँ पर डंक मारता है, बर्बाद करता है। सातवें घर में शनि जो है, जैसा लगन में सूरज उच्च का फल है, यहाँ पर बुध शुक्र का घर है, यहाँ पर जैसे बुध शुक्र मिलकर सूरज जो है एक मसनूई सूरज उच्च का जो होता है, वैसा ही शनि का फल भी यहाँ पर बढ़िया होता है। 8वें घर में और दूसरे घर में शनि का रिजल्ट जो होता है तकरीबन इतना अच्छा नहीं होता, ये बैड होता है। तो कुल मिलाकर जो बृहस्पति के घर हैं, जैसे कि 5वें घर में है या मतलब 9वें घर में है या फिर 12वें घर में है या फिर क्या कहते हैं दूसरे घर में है, तो बृहस्पति के घरों में जब भी आपका शनि बैठा हो, 12वें घर में शनि बैठा हो, पंडित जी कहते हैं कि पद्म रेखा मच्छ रेखा सब कुछ छुपा पाया हो, झूठ शराबी गर्भ होवे असर शनि का जा। अगर आदमी शराबी होगा, झूठ होगा, झूठा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है शनि का असर यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है शनि का जो रिजल्ट जो है 2 में 8 में और 11वें घर में शनि के जो हालात होते हैं वो शक्की हालात के होते हैं। खाना नंबर 1 में यहाँ पर मंगल बुध के स्वभाव का शनि होता है। उसके बाद खाना नंबर 6 में भी यहाँ पर मंगल बुध के स्वभाव का होता है। तीसरे घर में भी शनि जो होता है मंगल बुध के स्वभाव का होता है। बाकी घरों में शनि जो होता है वो बहुत ही बढ़िया असर देता है। लेकिन जब भी बृहस्पति के घरों में शनि बैठा हो, यहाँ पर अगर फर्ज करें किसी का 2 शनि बैठा है, 5 शनि 9 बैठा है, 9 शनि बैठा है या 12वें शनि बैठा है, ऐसा आदमी अगर शराब पिएगा तो उसकी तो बर्बादी वैसे ही निश्चित हो जाती है। और कहीं कहीं पे पंडित जी ने जब भी शुक्र पीड़ित हुआ है तो शनि की हेल्प देने के लिए पंडित जी ने ये बोला है कि नशे की दवाइयां मुबारक होंगी, लेकिन पंडित जी ने कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि दारू की बोतल ही तुम पी लो। नशे की दवाइयां होम्योपैथिक है। मैंने खुद होम्योपैथिक मैंने 8-10 साल पहले होम्योपैथिक में डिप्लोमा किया था, मैंने इलेक्ट्रिक होम्योपैथी में, और मैंने अपनी होम्योपैथिक की नॉलेज से कई बार लोगों को मदद पहुंचाया है। जब भी मैं किसी को दवाई देता हूँ कि मेरे भी जो हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे योग्स हैं जो कि दवाइयाँ मेरी वर्क करती हैं, तो वो जो दवाइयाँ होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं बिल्कुल अल्कोहल की होती है, अल्कोहल बेस्ड होती हैं। तो पंडित जी ने बोला कि नशे वाली दवाइयाँ, अब नशे की दवाई में अल्कोहल में कफ सिरप जो होता है वो भी अल्कोहल होता है उसमें। आपकी जो होम्योपैथिक दवाई है वो तो पूरी अल्कोहल की बनी होती है। उसके बाद जो ये जो रिस्ट बनते हैं, जैसे सारस्वता रिस्ट है, अशोका रिस्ट है, जितने भी रिस्ट बनते हैं इनको बनाने का जो प्रोसेस है वो तकरीबन वही शराब निकालने वाला इस प्रोसेस होता है इनका। तो जो भी दवाइयाँ नशे वाली होंगी वो नशे वाले
दवाइयां जो है मुबारक होती हैं। तो मैं भी जब भी कहीं ऐसी युति हो तो उस इंसान को होम्योपैथिक की दवाई यूज करने के लिए या फिर 2 बूंद जो है शराब की या जिसमें अल्कोहल बेस्ड दवाई हो वो दवाई यूज करने के लिए मैं खुद सजेशन देता हूँ। लेकिन इनके क्या होते हैं, कई बार पीने के बहाने होते हैं। जैसे शनि 4 में बैठा, शनि 4 में पंडित जी ने बोला है कि नशे की दवाइयां मुबारक होंगी, या सूरज शुक्र बुध में पंडित जी ने बोल दिया नशे की चीजें मुबारक होंगी। अब यहाँ पे पंडित जी ने ये नहीं बोला कि दारू की बोतल ही मुबारक होगी। मतलब यहाँ पे आप दारू पी पी के अपना खुद का शनि और डैमेज करोगे, आप अपने आप को बर्बाद करोगे। और लाल किताब जो है, जो आदमी शराब पीकर लाल किताब को हाथ लगाएगा, लाल किताब को पढ़ेगा, वो आदमी आज भी बर्बाद है, कल भी बर्बाद है। और ज्योतिषी जितने भी हैं, ज्योतिष जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो ज्योतिषियों को तो शराब बिल्कुल भी माफिक नहीं है। जो भी ज्योतिषी शराब पिएगा वो अपनी बर्बादी की इबारत खुद ही लिख रहा होगा। उसका आने वाला, चलो पेंडिंग कर्मा उसके अगर पुण्य कर्म कुछ संचित हैं तो उसको लाभ मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय की गारंटी नहीं ली जा सकती है कि उसका आने वाला समय बढ़िया ही होगा। तो ये यहाँ पर इसके जो है जो लास्ट जो मेरी सजेशन थी वो थी कि आप जब भी लाल किताब ज्योतिष करें तो जो लाल कपड़ा, ये वो चीजें हैं, पापी ग्रहों की चीजें जो हैं उनको अपना यार बना लें, दोस्त बना लें। जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास लोगों की आती है या जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है, उस नेगेटिव एनर्जी को वो राहु केतु शनि के जो मुस्तलका जो है, कौवे हैं, कुत्ते हैं, गाय है, कोड़ी है, ये सब चीजें आप वहां पे दे देंगे। वहां से आपका एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। गुड एनर्जी जो है आपको मंदिर में, अगर आपको तब भी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी महसूस हो तो आप मंदिर में कुछ पैसे उससे जो है डोनेशन, दसवंध जो है आप मंदिर में दे सकते हैं, या आपका जो भी धार्मिक स्थान जहां आपका भरोसा है वहां पे दे सकते हैं। और पंडित जी के प्रति हमेशा पंडित जी को याद रखना है। मैं फिर से कहता हूं कि नमक हरामी बिल्कुल नहीं बनना है। जो गुरु है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, जावे निर्धन जावे कोड़ी। तो यहाँ पे गुरु के संग पंडित जी के साथ बिल्कुल कपट नहीं रखना मन में। गुरु पंडित जी के साथ जब आप दिल से प्रेम रखोगे ना, विद्या जो होती है माँ होती है, माँ कभी भी अपने बच्चे को ना नहीं करती। जब आप पंडित जी से प्रेम करोगे तो पंडित जी आपको खुद ही आपको प्रेम से सब कुछ दे देंगे यहाँ पर। और पंडित जी के नाम से जो है आपने साल में जो उनकी पुण्यतिथि होती है, पुण्यतिथि पर आपने कुछ भी, जो जैसे हम श्राद्ध करते हैं, हम किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को बुला के भोजन करवाते हैं, या फिर जो कच्चा राशन होता है वो हम जाके मंदिर में दे के आते हैं। तो पंडित जी के नाम से जब पुण्यतिथि होती है, जब आप पंडित जी के नाम से वो पुण्यतिथि का कार्य करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है लाल किताब समझ भी आएगी। लाल किताब से आपको फायदा भी होगा, और इतना फायदा होगा कि जिसकी आप भरोसा भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने जब से लाल किताब शुरू की है मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। लाल किताब, ये तो लोग कहते हैं ना लाल किताब पढ़ने से पत्नी भाग गई, तलाक हो गए, दूसरी शादी करनी पड़ी, या मतलब औलाद ठीक नहीं है, रद्दी है, या बच्चे रद्दी हैं, या पत्नी जूते मारती है, गाली देती है। लेकिन जब से मैंने लाल किताब पढ़ी, लाल किताब को पढ़ने के साथ मेरी सेहत भी इम्प्रूव हुई, मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए, सब कुछ मेरे इस पीरियड के दौरान हो गए। तो मुझे इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला। जो पंडित जी की जो सावधानियां थी मैंने उसको अपनाया है, और पंडित जी को मैंने दिल से उनके प्रति, गुरु के प्रति हमेशा मैंने रिस्पेक्ट रखा है। तो पंडित जी तो आज इस दुनिया में भी नहीं है। मैंने खुद पंडित जी को अपना माँ बाप सब कुछ मैंने माना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो चुका था। जिन जिन चीजों को खो चुका था मैंने वो सब चीजें पंडित जी को मान लिया। और पंडित जी से जब भी आप उनको क्रेडिट दोगे, आप पंडित जी को, तो आपको पंडित जी की ब्लेसिंग मिलेगी और लाल किताब आपको पूरी समझ आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी जो मैंने सावधानियां लाल किताब से आपको बताई हैं, उन सावधानियों का आप जरूर ध्यान रखना, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे मैं एक बात फिर से कह देता हूँ, इस हॉरोस्कोप को आप जो देख रहे हो, शनि दूसरे में, 5वें में, 9वें में और 12वें में, ये आदमी जब भी शराब पिएगा तो बर्बाद होगा, बुरी तरह से बर्बाद होगा। यहाँ पर लगन में जब शनि बैठा हो, लगन का शनि भी जब दारूखोरी आदमी करे तो लगन का शनि भी आदमी को बर्बाद करता है। उसके बाद जो 11वें का शनि है, 11वें का शनि में तो पंडित जी ये कहते हैं कि शराब जो है वो अपने मुंह में अंदर अंदर गिराने की बजाय जब भी कोशिश हो बाहर ही गिरा देना, यानी कि जमीन पे गिरा देने की बात, सबसे बड़ी बात पंडित जी ने यहाँ पे की है। तो इस तरह से जो शनि के कंडीशन होते हैं हॉरोस्कोप में, कुल मिलाकर जो है अल्कोहल ड्रिंकिंग की इजाजत जो है वो लाल किताब नहीं देती है। मेडिसिन पर्पज में होम्योपैथिक है, कफ सिरप है, उस तरह से है, लेकिन दारू की बोतल जो है
वो लाल किताब रिकमेंडेड नहीं करती है। और जो लोग आपको ऐसा मिसगाइड करते हैं, ऐसे लोगों से उनको इग्नोर करें। उनसे आप गप्पी गप्पोड़ आपको बहुत मिलेंगे, बहुत गप्पी लोग मिलेंगे आपको, कहेंगे हमने तो ये किया, हमने वो किया, लाल किताब के नाम पे बहुत सी मनगढ़ंत बातें बताकर आपको मिसगाइड करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने उन मिसगाइडेड बातों में नहीं आना है, और इस इल्म को आपने अगर ज्योतिष की आपके अंदर इच्छा है तो आप इसको पढ़ें, बेशक पढ़ें, टाइम लगेगा थोड़ा। और जो जो मैंने चीजें बताएं अगर आप वो करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग मिलेगी और आपकी लाइफ जो है बेटर होगी। किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं होगी। मैंने 2007 से लेकर अभी तक वर्ष फल का मैंने कोई उपाय नहीं किया है। जो मेरी बैड हैबिट्स थी मैंने उनको छोड़ दी हैं। उसके बाद जो जो चीजें दूसरे ज्योतिषियों से बहस करने की वो आदतें छोड़ी हैं। अल्कोहल जो था वो मुझे करीब 3 साल से ऊपर हो गया। मैंने जो कभी कभी ओकेजनली जो मैं अल्कोहल, देखो मैं चीजों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे मेरे बारे में कि नजूमी जी भी कभी शायद दारू पीते थे। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। मैं जब ये तस्लीम कर सकता हूँ, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मेरा फलाना ग्रह खराब है। मैं तो खुद ही कहा कि मेरा मंगल खराब है, मेरा चंद्र खराब है, मेरे तो सारे ही ग्रह खराब हैं। लेकिन ये पंडित जी की ही जो ब्लेसिंग है, एक उस परवरदिगार की मालक और एक आपके गुरु की अगर आपके ऊपर में कृपा होती है तो चाहे कितने भी ग्रह नक्षत्र आपके खराब हो, आपको दुनिया की हर चीज हासिल हो जाती है। तो मैं तो सिर्फ एक परवरदिगार मालक की रहमत, पंडित जी की ब्लेसिंग और आप लोगों का प्रेम जो है, जो आप लोगों की वेल विशेस जो है, जो वे विशेष मेरे साथ हैं, ये मुझे बहुत ही हेल्प करते हैं। कभी कभी ही मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम आने से ही मैंने उपाय किए हैं, नहीं तो मैंने तकरीबन 14 साल से ज़्यादा हो गए, 14 साल के आसपास हो गए इस इल्म से जुड़े हुए। मैंने उपाय ही नहीं किया कोई वर्ष फल का, कुंडली के भी उपाय बिल्कुल ही नॉर्मल नॉर्मल कुछ कुछ उपाय किए। जो मैं उपाय करता हूँ बता दिया आपको। गाय की सेवा, गाय को रोटी देता हूँ, कुत्ते को रोटी देता हूँ, कौवे को रोटी देता हूँ, कभी कभी कोड़ी आश्रम में भी जाकर सामान दे के आता हूँ। कभी कभी जो जमादार से उनको भी मैं खाने पीने की चीज़ें देता हूँ, मिठाइयाँ देता हूँ। उनके साथ कई बार खड़े होकर मैं दुकान पर चाय भी पीता हूँ, उनको अपने पैसे से चाय पिलाता हूँ, खुद भी चाय पीता हूँ। या जो मंदिर गुरुद्वारे में जो देने वाली चीजें हैं, धर्म स्थान में वहां पर भी चीजें देता हूँ। और जब पंडित जी की जो पुण्यतिथि आती है वहां पर मैं पंडित जी के नाम से जो है वो श्रद्धा जो जो भी श्राद्ध करते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग से जो भी मेरे दिल में ख्याल आते हैं क्या क्या चीज लेनी है। मेरे एक मित्र हैं ग्रुप, ये श्री अरविंद कुमार वासुदेवा जी ब्राह्मण परिवार से हैं, तो वो उसने भी उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया कि क्या क्या चीजें श्राद्ध के समय देनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं थी। तो जो जो चीजें मतलब होती हैं वो चीजें वहां पर मैं जरूर देता हूँ पंडित जी की पुण्यतिथि पर, उससे भी मुझे ब्लेसिंग मिलती है। और उसके बाद जो नॉन वेज है, ये तो मैंने 2004 के बाद ही मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन कभी कभी ओकेजनली था। और जो ड्रिंक्स थी वो भी कभी कभी ओकेजनली, जैसे कि साल में 6 महीने में किसी शादी ब्याह में या किसी पार्टी में या ओकेजनली था। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए, मैंने वो जो ड्रिंक्स का काम था वो ड्रिंक्स का काम भी मैंने बिल्कुल ही कंप्लीटली छोड़ दिया। अब मैं कहीं भी जाता हूँ मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स है। कभी थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है कि मेरे लीवर में खराबी है या ये है वो है, कुछ कुछ मैं बहाना मार देता हूँ कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि शराब मत पीना तुमने। तो और उसके बाद थोड़ी जो इमेज थोड़ी ऐसी है, उसके बाद अब खुद भी लोग जो है थोड़ा सा रिश्तेदार भी जो हैं वो समझ गए हैं कि नहीं पीता है इसने, लाइन थोड़ी अपनी बदल ली है, इसलिए वो मुझे अब ऑफर भी नहीं करते हैं, मजबूर भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अगर इस तरह से करेंगे, नॉनवेज और जो ड्रिंकिंग है अगर आप इसको छोड़ देंगे, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो ज्योतिष जो है ये देव विद्या ब्राह्मण विद्या है, इसको आपको बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो एक ब्राह्मण को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस इल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर शराब मीट मांस का सेवन करेंगे और जो जो सावधानियां लाल किताब साहब बताई हैं उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वही परेशानियां आएंगी जो परेशानियां आपने कई बार मुझे फोन करके गिनाते हो कि फलाने फलाने के ऐसे ऐसे हालात हैं। तो इन चीजों को आप बिल्कुल नहीं त्याग दें। और मेरी उस परवरदिगार से यही मालक है कि आपको मुझसे दुआ यही अरदास है, प्रार्थना है कि आपको इस इल्म की समझ लगे और इस इल्म में आप इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, इतनी आपको ये इल्म समझ आए कि आप लोगों की भी भलाई करें और मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले।
मेरी यही इल्तिजा है, यही मेरी जो है दुआ है मेरी परमात्मा से। खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं इतनी सी बातों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन जो मुझे वीडियो बनाने का कोई तजर्बा नहीं है कि कहाँ से टॉपिक लेना है, कैसे लेना है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने गुड एंड बैड मैंने फील किया है, मैं उसको आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको ये लिख कर भी दे सकता हूँ कि कहीं भी एफिडेविट पे लिखवा लो, अगर ये जो रूल्स हैं जो मैंने बताए हैं, जो सावधानी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लाल किताब से किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे विदा करें। लाइट भी चली गई है और टाइम भी बहुत हो चुका है, तो मैं इस वीडियो के साथ ही शुभ रात्रि। परमात्मा आपकी हर तरह से मदद करे, पंडित जी की कृपा जो है आप पर हर तरह से बनी रहे। थैंक यू।